गांधी जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को लेकर भाजपा जो थी हमलावर थी, लेकिन कल जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा एक जो पिछले 2019 में मामला चला था उसमें जब सुनवाई की जाती है उसमें 2 साल की सजा आती है, उसके बाद बारिंदा भाई कहते हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी जो है वो देश में चल रही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है ऐसा कि अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी? क्योंकि ये जुडिशरी का मामला था, जुडिशरी ने सजा सुनाई और जुडिशरी के बाद उनको बेल भी मिल गई, उसी अदालत ने बेल भी दे दिया। जुडिशरी के लिए तो हम बैठे ही नहीं है यहाँ। केस पे केस, राहुल जी के खिलाफ जो केस है उसके लिए तो हम बैठे ही नहीं है, ना उस पे हम बात करेंगे। हम इसलिए बैठे हैं कि बीजेपी ने इस मुल्क के लोगों को यरगमाल बनाया है। एक पावर थी, राइट टू स्पीक, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बाबा अम्बेडकर जी ने दिया था। इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो इंडिया है, यहाँ पे जो बात करता है उसके पीछे एजेंसियां लगाई जाती है, उसके ऊपर केस लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ पुलिस पकड़ दकड़ करती है। तो हम यही कहेंगे कि बीजेपी ने इस मुल्क को बर्बाद करके रखा है। जो डेमोक्रेसी यहाँ थी उसको खत्म करके रखा है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यहाँ पे लगा के रखी है। आप हमारी रियासत को ही लो, हमारी रियासत को 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, आज 9 साल हो गए। क्या ये आपको नहीं लगता है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, कि इलेक्शन 9 साल से नहीं हो रहा है? एक रियासत जिसका दर्जा छीना गया असेंबली के मैंडेट के बगैर ही, एक हिस्टोरिकल रियासत को यूटी बनाया गया, क्या ये इमरजेंसी नहीं लग रही है आपको? क्या जो भी अपोजिशन लीडर है 98% केसेस उन्हीं के खिलाफ चल रहे हैं ईडी और इनकम टैक्स में। जो बीजेपी में जाता है वो पूरा सर्फ से धोया होता है। तो ये चीजें हैं कि आज कोई बात करे उसके ऊपर केस लगाया जाता है, उसकी माइक बंद की जाती है, उसको राज्यसभा और लोकसभा से सस्पेंड किया जाता है, बात नहीं करने दी जाती है। ये इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है? यही तो बात है। कह रही है कि चुनावों से हमें डर नहीं लगता है, जब भी चुनाव होंगे हम जीत कराएंगे। अध्यक्ष लगातार ये बयान दे रहे हैं, उनके नेतागण जो है जनरल सेक्रेटरी कल सुनील शर्मा जम्मू पहुंचे, उन्होंने भी कहा चुनाव जब होंगे हम तैयार हैं। अब उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन आज डंका बजा रहे हैं उनके पीछे लोग नहीं है, अकेला एक एक नेता निकला है, उनके पीछे हजूम है ही नहीं। वो कहाँ है? मैं तो नेता उसको समझता जो हजारों की भीड़ में जाके जो बात करे, मेरे साथ डिबेट करे, बंटू बना के बताऊंगा। देखिए, जो इस तरह से सीना ठोक के दावा करते हैं, एक तो जो अपोजिशन बोलती है कि ये ईवीएम की चोरी करते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है चोरी करते हैं। नहीं तो जब आप लोगों के पास जाओगे तो लोगों में आपको लगेगा ही नहीं कि बीजेपी कहीं है। इसके खिलाफ सारे लोग, आप देखो, कभी प्रॉपर्टी टैक्स 9 साल से एक बंदा भी इन्होंने नौकरी में नहीं लगाया, कभी बिल्डोजर, कभी दूसरी चीजें, 9 साल से इलेक्शन नहीं। क्या जम्मू के लोगों ने इनको कहा था कि स्टेट को यूटी बना लो? बोला था क्या? तो यही है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। बीजेपी सारा कुछ जो है मसल पावर से सारा कुछ कर रही है, डेमोक्रेसी उन्होंने खत्म कर ली। भाजपा के जनरल सेक्रेटरी से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस एक्ट अमित शाह जी ने कह दिया, अब तक लागू नहीं हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो रातों रात ऑर्डर निकला, डीसी को कह दिया जाता है कि इसको इंप्लीमेंट करना ही करना है। उन्होंने कहा कि जो 9,000 मिल रहा है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ही मिल रहा है। तो 9 साल से डेली वेजेस दर सड़कों पे है, वो तो आपको बताइए। कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है, आंगनवाड़ियों की बात नहीं सुन रहा है, एनआरएचएम की बात नहीं सुन रहा है, मनरेगा की बात नहीं सुन रहा है, रहबर खेल की बात नहीं कोई सुन रहा है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के मुलाजिम उनकी नहीं कोई सुन रहा है। यहाँ तो है ही कुछ नहीं। कांग्रेस का आगे का रोड मैप क्या रहेगा? किस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है इस मसले को लेगी और आगे का रोड मैप क्या रहने वाला? हम लगे हैं संघर्ष में, जगह जगह जा रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम लेके जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी की सारी नाकामियां बता रहे हैं और कांग्रेस की उपलब्धियां बता रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से कल सूरत की कोर्ट की अगर बात करें, उसने राहुल गांधी के मामले में जो 2019 में एक मामला चल रहा था उसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, हालांकि बाद में बेल जो थी उन्हें मिल गई। लेकिन आज अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने द्वारा प्रदर्शन किया गया, मुंह पर काले पटके बांध कर प्रदर्शन किया और ये कह दिया गया कि देश के अंदर इस समय जो है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी है। कोई बात करता है तो उसके ऊपर ईडी के छापे पड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे पड़ते हैं जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। उन पर ना तो ईडी छापा मारती है, ना ही उन पर सीबीआई छापा मारती है। उन्हें जो है वो सर्फ से जो है वो धुल जाते हैं, उनके सारे पाप, उनके सारे जो भी करप्शन की है वो पाप जो सर्फ से जो है वो धुल जाती है।
आपको क्या लगता है कि वाकई में देश में ऐसा चल रहा है कि वाकई देश के अंदर इस समय अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है वो लगी हुई है? वासियों के लिए खुशखबरी 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय